सिंह फाउंडेशन में हमारा आज का टॉपिक है हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन यानी कि हम पेशेंट में जो पूरा सर से लेकर पैर तक उनके फुल बॉडी का, उनके पूरे शरीर का जो पूरा जांच करेंगे, पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उस चीज़ में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है हमारा जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में क्या हम देखेंगे, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, नरिशमेंट। तो नरिशमेंट में हम देखेंगे कि पेशेंट जो हैं वो पूरे वेल नरिश्ड हैं या फिर अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि उनमें पोषण वगैरह पूरा अच्छे से है या नहीं है, या फिर वो क्या है, कुपोषित हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा बॉडी बिल्ड। तो बॉडी बिल्ड में हम पेशेंट में देखेंगे कि उनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, या फिर वो शरीर से क्या है, हेल्दी हैं या फिर मोटे हैं। तो इसमें क्या हम देखेंगे, उनका बॉडी थिन है या ओबीस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट जो हैं वो अच्छे से, मतलब उनके अंदर नरिशमेंट पूरा है या नहीं, या फिर वो हेल्दी है या नहीं। तो उसमें हम क्या देखेंगे, वो हेल्दी हैं या फिर अनहेल्दी हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, एक्टिविटी। तो इसमें हम पेशेंट में देखेंगे कि पेशेंट जो हैं वो मतलब एक्टिव हैं या नहीं सारी चीज़ों में, या फिर वो मतलब बहुत डल दिख रहे हैं, बहुत वीक दिख रहे हैं, या फिर बहुत ही लेज़ी टाइप के दिख रहे हैं। तो ये हम किस में देखेंगे, उनके एक्टिविटी में देखेंगे। अब हम बात करते हैं मेंटल स्टेटस की। तो पेशेंट में जब एग्जामिन करेंगे तो उनका मेंटल स्टेटस में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट का जो भी कॉन्शियसनेस है, उस चीज़ में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट मतलब कॉन्शियस हैं या फिर नहीं है। कॉन्शियसनेस में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट जो हैं वो जिस टाइम पर उनका एग्जामिनेशन पूरा हो रहा है वो अपने होशो हवास में है या नहीं, उन्हें वो सारी चीज़ों के बारे में पता है या नहीं, वो सब कुछ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, पेशेंट को कुछ भी नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये हम किस में देखते हैं, अनकॉन्शियसनेस में। या फिर हम एक और कंडीशन देख सकते हैं, डेलीरियस। डेलीरियस में क्या होता है, पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब ओवर चीज़ें मतलब बोल रहे हैं, ओवर सोच रहे हैं, सब कुछ जो है सारी चीज़ें मतलब ओवर बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हैं। तो ये हम किस चीज़ में देखते हैं, ये हम देखते हैं डेलीरियस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं, सेकंड है हमारा लुक्स। तो लुक्स हम कैसे एग्जामिन करेंगे पेशेंट के, हम देखेंगे उनमें कि मतलब वो बहुत ज़्यादा वरिड हैं या नहीं हैं, या फिर उन्हें भी किसी चीज़ की कोई मतलब चिंता वगैरह तो नहीं है, अपनी बीमारी से रिलेटेड भी वो क्या हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार वो कर रहे हैं। ये भी हम क्या करेंगे, हम उनके लुक्स देखकर क्या करेंगे, पता करेंगे या एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्चर के बारे में। तो यहाँ है हमारा फर्स्ट पॉइंट, बॉडी के कर्व्स जो होते हैं वो हम पेशेंट के कैसे एग्जामिन करेंगे। तो बॉडी कर्व्स में हम क्या देखेंगे, बॉडी का जो उनका पोस्चर है, उनका जो एक पूरा मतलब दिखने में वो पेशेंट जो है वो कैसे दिख रहे हैं। तो ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पेशेंट को हम मतलब हम उनको बोलेंगे कि आप खड़े हो जाइए, उनको खड़ा करवा के हम उनको क्या देखेंगे कि उनका बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है वो हमें कैसा दिख रहा है। यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारी लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस कंडीशन अगर पेशेंट के साथ है तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हम उसमें देखेंगे पेशेंट में, अगर हम उन्हें साइड का लेटरल पोजीशन में अगर हम उनको खड़ा करवा कर देखेंगे तो हमें कैसे दिखेगा, अपर डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से अगर हम देखेंगे तो उनका बॉडी हमें नॉर्मली ही दिखेगा, बट नीचे जाकर यानी कि हमारा जो कॉकेक्स, लंबार, ये सारी जो मतलब बोन्स होती हैं, या फिर हमारा एब्डोमिनल जो एरिया होता है वो हमें थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ दिखेगा, और जो हमारा स्पाइन होता है वो हमें अंदर को थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ दिखेगा, और नीचे से थोड़ा हमें क्या दिखेगा, वो हिस्सा थोड़ा सा आगे को निकला हुआ दिखेगा। वो हम किस कंडीशन में देखेंगे, अगर पेशेंट के साथ लॉर्डोसिस वाली कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम उनका बॉडी का पोस्चर जो है वो ऐसा देखेंगे। अब हम बात करते हैं स्कॉलियोसिस के बारे में। तो स्कॉलियोसिस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का मतलब जो भी स्पाइनल है वो पूरा हमें कैसा दिखेगा, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल स्पाइन है, तो ये हमें नॉर्मल से थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे साइड को थोड़ा सा लेटरली, मतलब हमें थोड़ा सा उधर की तरफ क्या हुआ हुआ दिखेगा, थोड़ा सा झुका हुआ, या फिर हमें थोड़ा सा उधर की तरफ हुआ हुआ दिखेगा। ये हम किस कंडीशन में देखते हैं, अगर पेशेंट के साथ स्कॉलियोसिस वाली कंडीशन होती है तो वहाँ पर हमें ऐसे बॉडी जो उनका कर्व है वो हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं काइफोसिस के बारे में। तो काइफोसिस में हम क्या देखेंगे, जैसे कि लॉर्डोसिस में ये था कि, तो जैसे कि लॉर्डोसिस कंडीशन में हमने ये देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट का जो है अपर हिस्सा जो होता है वो नॉर्मल रहता है, बट नीचे से यानी कि एब्डोमिनल हिस्सा जो होता है वो बाहर को उभार उसमें आ जाता है, और जो उनका स्पाइन होता है वो इनवर्ड यानी कि अंदर को क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। बट काइफोसिस कंडीशन में क्या होता है कि उनका जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल रहता है, बट जो उनका ऊपर का पार्ट है, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है, तो काइफोसिस कंडीशन में क्या होगा कि ऊपर से उनके बॉडी में थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से ऐसे उभार आ जाएगा और यहाँ से नॉर्मली रहेगा।
उनका जो मतलब कि ये ऊपर का जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ को क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा सा ऐसे करके उसमें एक कर्व में उभार आ जाएगा। तो ये हम किस कंडीशन में देखते हैं, काइफोसिस कंडीशन में देखते हैं। तो ये 3 कंडीशन हम क्या होता है, ये हमारी बॉडी कर्व्स में अगर हम देखते हैं तो ये 3 कंडीशन देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेशेंट का जो है मूवमेंट हम देखेंगे, बॉडीली मूवमेंट उनका कैसा है वो एग्जामिन करेंगे। अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। तो हाइट में हम क्या देखेंगे, हम पेशेंट का सबसे पहले देखेंगे कि वो मतलब कैसे हैं, उनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, टॉल हैं, या फिर शॉर्ट हैं, या फिर उनकी जो हाइट है वो एवरेज है, नॉर्मल है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम उनका क्या देखेंगे, वेट देखेंगे। वेट में हम क्या देखेंगे कि उनका लॉस है, यानी कि वो अंडर वेट हैं, और मतलब अगर वो पतले दुबले होंगे तो उनका वेट क्या होगा, कम होगा। और अगर मतलब यहाँ पर सेकंड क्या है, गेन में हम क्या देखेंगे, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, उनके अंदर मसल मास है अच्छा खासा बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, उनका वेट जो है वो ज़्यादा होगा या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा लास्ट पॉइंट है स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि स्किन का कलर जो है पेशेंट का वो कैसा है। जैसे कि साइनोसिस कंडीशन अगर पेशेंट के साथ होगी, तो साइनोसिस कंडीशन में क्या होगा, उनका जो मतलब स्किन का जो कलर है वो हमें कैसा दिखेगा, ब्लूइश दिखेगा, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन मतलब हो जाएगा हमारे बॉडी में। तो ये किस कंडीशन में होगा, अगर पेशेंट को साइनोसिस है तो। और अगर उनको जॉन्डिस है तो उनका स्किन का कलर हमें कैसा दिखेगा, येलोइश दिखेगा, पीला दिखेगा। उनके नेल्स या उनका पूरा बॉडी का स्किन का कलर या फिर उनकी आइज़ भी जो है हमें वो कैसी दिखेंगी, येलो दिखेंगी। अब हम बात करते हैं उनके बॉडी के टेक्सचर मतलब स्किन के टेक्सचर के बारे में। तो उनका स्किन के टेक्सचर में हम क्या चेक करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा रूखी या ड्राई है, या फिर मॉइस्ट है, वहाँ पर मॉइस्चर वगैरह है या नहीं है वो देखेंगे, या फिर रिंकल्स वगैरह, वो फाइन लाइंस जो होती हैं वो सब कुछ हम उसमें क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद लास्ट हम क्या देखेंगे, हम उनकी स्किन का जो है टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर में हम देखेंगे कि मतलब उनका जो स्किन है अगर हम छू कर पता करेंगे तो वो हमें थोड़ा सा ठंडा मतलब कोल्ड लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर नॉर्मल है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म है, या सिर्फ वार्म है। तो ये हम किस में देखेंगे, उनके टेम्परेचर में देखेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आज हमने हेड टू टो एग्जामिनेशन में हमने देखा जनरल अपीयरेंस में, जहाँ हमने देखा था कि हम पेशेंट के अंदर जो है नरिशमेंट वगैरह वो देखेंगे, उनका बॉडी देखेंगे, वो पतले दुबले हैं या फिर हेल्दी हैं कैसे हैं ये देखेंगे। उसके बाद हमने देखा था हेल्थ में हमने देखा था कि पेशेंट हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। नेक्स्ट हमने देखा था कि वो कैसे हैं, एक्टिव हैं या फिर डल हैं, लेज़ी हैं, उस टाइप का देखा था। उसके बाद हमने बात करी है मेंटल स्टेटस के बारे में। अगर उनका मेंटल स्टेटस हम देखेंगे तो वहाँ हम उसमें क्या देखेंगे, कॉन्शियसनेस देखेंगे, उनका लुक्स वगैरह देखकर हम पता करेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या नहीं चल रहा है, वो सब कुछ हम एग्जामिन करेंगे। उसके बाद हमने देखा था पॉस्चर के बारे में कि उनका बॉडी पॉस्चर कैसा है वो देखा था। उसके बाद हमने बात करी है हाइट, वेट एंड क्या स्किन के कलर के बारे में। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था हेड टू टो एग्जामिनेशन क्या होता है, हेड टू टो एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। आई होप कि आज क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आया हो, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।